हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, नया दिन है और नई शुरुआत है। वैसे आज तो दिन है संडे, मेरी वीडियो जाएगी मंडे को, क्योंकि मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं होती है। मैं आराम से वीडियो बनाती हूँ और आराम से आप तक पहुँचाती हूँ। क्यों, मेरा काम है आप तक वीडियो बनाना, न कि मार हड़बड़ाहट में तुरंत का तुरंत वीडियो पहुँचा देना। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा की ऑडियंस, मेरी वीडियो हमेशा एक दिन लेट होकर के जाती है, तो प्लीज़ धैर्य बना करके रखें। क्योंकि मैं पूरे दिन की वीडियो देखने के बाद ही फिर मैं शाम को अपनी वीडियो जो है वो बनाती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। तो चलिए, कल बहुत ज़्यादा जो है भसड़ मची थी यूट्यूब वाले गोला पे, हमारे लप्पू टुचिन भैया के साथ और हमारी बौड़ाहन भौजी के साथ। वैसे अब हमने एक चीज़ और सोच लिया है गाइजो, कि अब जो है लेंडा लेंडी की कहानी खत्म हो गई है। तो अब जो हम इन लोगों का ओरिजिनल नाम लेंगे, चाहे नेहा तिवारी का हो गया, चाहे सचिन राज का हो गया, चाहे बौड़ाहन भौजी का हो गया, तो मैं सबका ओरिजिनल नाम लूंगी और फिर जब कुछ होगा तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। तो इनकी कम्युनिटी आई है और बहुत सारी बातें मुझे इनके बारे में करनी है। मैं हमेशा अपने ऑडियंस से बोलती हूँ, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्योंकि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यहाँ पे हर कोई आपको चूतिया बना रहा है, तो प्लीज चूतिया मत बनिए और आराम से प्यार से रहिए, इत्मीनान से रहिए। और बौड़ाहन भौजी के लिए मैं 4 लाइनें गाना चाहूंगी। अरे हमरा साजन संग था वादा, अरे हमरा साजन संग था वादा, हम ना बोलेंगे भी ज्यादा। अरे हमरा साजन संग था वादा, हम ना बोलेंगे ज्यादा। वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा, मन ने बोलना नहीं था पर अरे बोलना पड़ा। अरे मन ने बोलना नहीं था पर बोलना पड़ा। जय श्री कृष्णा गाइजो। मैं जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि मैं चीज़ें ना बोलूँ ना बोलूँ ना बोलूँ, हमेशा कॉमेडी वे में जो है मैं अपना रिएक्शन देने का काम करती हूँ। लेकिन ये जंगल राज फैमिली वाकई में जंगल राज फैमिली है, ये हमेशा से प्रूव करती हुई आ रही है। ये जब भी किसी से कंट्रोवर्सी करती है, अपना गवारपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है गाइजो। और इनके यहाँ एक जो है ना आजकल मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, सचिन मनीषा का केस। मतलब ये फैमिली जो है, पूरी की पूरी फैमिली, सिर्फ और सिर्फ, ना ही इनको कोई काम धंधा है, ना ही इनकी ज़िंदगी में कोई और मकसद है। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, यूट्यूब पर आना, भसड़ मचाना, नंगा नाच करना, रोना धोना करना, उल्टे सीधे थंबनेल लगाना और थंबनेल लगा करके लोगों का सी काटना और भोली भाली ऑडियंस के दिमाग से खेलना, उनको पागल बनाना और घर में लेटे लेटे बिस्तरा में दाल भात भुजिया खा करके डकार मारना और महीने का जो है लाखों रुपए कमा लेना। ये क्या है, जंगल राज फैमिली का मिशन है। और ये जंगल राज फैमिली यही काम कर रही है। इनके घर में बड़का बेटवा को कोई काम धंधा नहीं है, छोटका बेटवा को कोई काम धंधा नहीं है, लड़की को इनके कोई काम धंधा नहीं है, महतारी को कोई काम धंधा नहीं है, बहू तो वैसे ही पगलेट है। मतलब दोनों बहू को कोई काम धंधा नहीं है। और पहली बात तो ये है कि ये अपने घर में पहले बहू ले आती है, बहुत तड़क भड़क करके, मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, मेरी बहू वो। लेकिन इनके घर में आकर के बहू बस वही करती है। 12 पास रंजना को देख लीजिए क्या कर रही है। 12 पास रंजना का जब ब्याह हुआ था तो 12 पास रंजना की बड़ी हौवा उड़ी थी कि हम घर स्कूल देख लेंगे, हम ऑफिस देख लेंगे, हम जिम्मेदारी निभा लेंगे। 12 पास रंजना का जिम्मेदारी निभा रही है, जरा कमेंटवा में बता दीजिएगा। हमारी बौड़ाहन भौजी का कम्युनिटी आया था, तो मैं पहले एक एक करके कम्युनिटी पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके चीज़ें जो है एक्सप्लेन भी करूँगी। तो पहली कम्युनिटी इनकी क्या थी, मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ। वैसे पहली आखिरी सब हमारा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मैं जो है इनकी कम्युनिटी पढ़ना चाहूँगी। मैं कहाँ से पढ़ूँ? हाँ, यहाँ से मैं पढ़ना चाहूँगी। जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, वक्त वक्त पर पैसे भेजे और आज तुम्हारे माँ बाप मुझे मेरे हाथों से बनाए हुए घर से निकलने को बोले। लालच करो पर इतना भी नहीं, और अब मुंह मत खुलवाना वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। हड़प लो घर तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए ना धन दौलत ना ही कोई इंसान, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। जब नहीं चाहिए तो ये बतिया घरवा में नहीं बोल सकते हो, हैं?
मतलब तुमको घर में बोला जा रहा है ना, ऑडियंस के तहत या फिर सोशल मीडिया पे जो है क्यों रायता फैला रहे हो? कम्युनिटी लिख करके तुम क्या दिखा रहे हो कि भोली भाली ऑडियंस जो है वो तुम लोगों के लिए पागल बनी रहे, और भोली भाली ऑडियंस जो है तुम लोगों के पीछे जो है पगला ही रहे रात दिन कि हाय पता नहीं हमारे दिद्दू के साथ में क्या हो रहा है, हमारे लेंडा के साथ में क्या हो रहा है। जब तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो तुम लोग अपने घरवा में काहे नहीं सलटाते हो? क्या करने के लिए भैया सोशल मीडिया पे इतना हगते हो? मतलब पैखाना कम पड़ रहा है जो सोशल मीडिया पे इतना छेड़ने की जरूरत पड़ रही है? दूसरी कम्युनिटी दूसरे पर इल्जाम लगा करके बदनाम करने से अच्छा अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। सबसे पहले तो तुम लोगों को अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो जंगल राज फैमिली है गाइजो ना, इनको जो है एक ही चीज से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पैसे पैसे। चाहे वो पैसा इन लोगों को यूट्यूब पे जो है बकवासी कर करके आए, चाहे फूटा हुआ बबासीर दिखा करके आए, चाहे गंदी चैट दिखा करके आए, चाहे कुछ भी करके आए, ये पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जो है बौराई हुई है। किसी भी तीसरे के वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर जब तीसरे की वजह से झगड़ा नहीं है तो फिर सोशल मीडिया आप काहे बता रहे हो? और कोई तीसरा बीच में ना आए। अच्छा, इनका चुतियाप्पा देखिए, इनका कहना है कि कोई तीसरा जो है इन लोगों के बीच में ना आए। इन लोगों का आपस का दो प्राणी का जो है झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ का। जब तुम लोगों का दो लोगों का झगड़ा है तो सोशल मीडिया पे मिलियन सब्सक्राइबर जब तुम्हारे हैं तो उनके सामने कम्युनिटी डालने की क्या जरूरत है? एक ही घर में ही दोनों रहते हैं गाय, जो एक ही बिस्तर पे सोते हैं, एक ही कंबल ओढ़ते हैं, लेकिन रायता फैलाने और हगने कहाँ आते हैं? यूट्यूब वाले गोला पे। मतलब ये लोग क्या कर रहा है आजकल की पूरी तरीके से ये लोग ऑडियंस के आधार पे चल रहा है। ऑडियंस जिस तरीके से कमेंट करी, वैसे तो इनके यहाँ ऑडियंस 60% जो है ऑडियंस बैड कमेंट ही कर रही है, इन लोगों के लिए निगेटिव कमेंट ही कर रही है। उसमें से 2-4 लोग जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बुढ़ाइन भौजी अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। बुढ़ाइन भौजी को हम 25 दिन से कह कर थक गए कि स्टैंड लो स्टैंड लो स्टैंड लो, लेकिन बुढ़ाइन भौजी को स्टैंड नहीं लेना है। अभी जो है बुढ़ाइन भौजी अभी 2 दिन पहले कम्युनिटी डाली थी कि रिएक्शन चैनल वालों के पास जो सबूत है मुझे दे दो, मुझे अपने पति के खिलाफ एक्शन लेना है। बुढ़ाइन भौजी हम तुमको सबूत देने के लिए तैयार हैं, थाने में चलो, रिपोर्ट लिखवाओगी? और नहीं लिखवा सकती हो तो कहो तो हम ही यहाँ से ऑनलाइन फ़ोन कर दे तुम्हारे अम्बाला पुलिस को कि भैया देखिए यूट्यूब वाले गोला पे ऐसा हो रहा है, 2 पति पत्नी आपस में बहुत लड़ रहे हैं, एक घर में इन लोगों को रहना नहीं है, मतारी बाप का भी इन लोग जिंदगी हराम किया हुआ है, मतारी बाप भी इनके अपना घर द्वार छोड़ करके इनके घर पे आ करके रात दिन बेटर बन गए हैं, बेटर की तरह काम पर लग गए हैं, और ये लोग जो है यूट्यूब वाले गोला पे बैठ करके खाली बकचोदी कर रहे हैं, कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं और एक 15 मिनट की वीडियो बना करके आम जनता के दिमाग से खेल रहे हैं, और उनको जो है भरपूर तरीके से जो है बकलोली करके ऑडियंस की भोली भाली दिमाग से जो है ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ बुढ़ाइन भौजी, कि तुम्हारे चक्कर में जो पूरी ऑडियंस बौराई पड़ी है, इतना ज़्यादा जो है ऑडियंस पागल हुई पड़ी है, ऑडियंस का दिमाग खराब हो पड़ा है। बहुत सारे तो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उसी तरीके से हर अलग अलग चैनल पे तो कमेंट्स आ जाते ही होंगे कि इन सारी चीज़ों से उनके मानसिक दिमाग पे, मानसिक संतुलन पे बहुत असर पड़ रहा है। अगर कल की डेट में किसी ऑडियंस के घर में कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग लोगे जंगल राज? क्योंकि मैं ऑडियंस में ये चाहती हूँ कि अब आप लोग जो है जब भी अब इन लोगों के खिलाफ देखो कार्रवाई तो होगी, क्योंकि ये लोग जो है जनता के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब ये लोग कम्युनिटी छाप रहे हैं, किस लिए? कि कम्युनिटी इसलिए इनकी छप रही है कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, हम तो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। तो जब ये लोग हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं तो जो चीज़ इन लोगों को थाने में जाकर के सल्टाना चाहिए, यूट्यूब पे क्या यहाँ पे कोर्ट खुला है, कचहरी खुला है? मुझे जो है इन लोगों को पहले से भी मैंने वार्निंग दी थी कि ये जो घर गृहस्थी की चीज़ें है उसको जो है कोर्ट कचहरी में ही कहना चाहिए। ये लोग कोर्ट कचहरी में न जा करके यहाँ पे यूट्यूब वाले गोला पे रायता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं गाय, जो ना ही इनका डिवोर्स होने वाला है और ना ही इनकी ज़िंदगी में कोई खटपट है, ना ही इनका जो है सचिन राज से कोई मतभेद है। ये पूरी फैमिली एक छत के नीचे बैठती है, डिनर करती है, लंच करती है, ब्रेकफास्ट करती है और सब चीज़ें करते हैं कि बेड पे पति पत्नी सोते हैं कि कंबल ओढ़ते हैं, लेकिन जनता के सामने चूतिया बनाते हैं ये कि हम लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे हर कोई बेवकूफ़ और बकचोद नहीं है। मैं कितनी बार ये बातें बोलूँ?
ये सब चीज़ अपना जो है घर में अच्छे से कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इन लोगों का एक काम हो गया है कि भैया ये लोग जो है कैमरे पे आते हैं तो पूरी तरीके से जो है एकदम रूप लेकर के आते हैं। कौन सा रूप? कभी रोने वाला रूप, कभी गाने वाला रूप, कभी टेंशन वाला रूप, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप। मतलब ये पूरी तरीके से कैमरे पे आकर के एक ड्रामा करते हैं। ड्रामा करने के बाद पब्लिक को चूतिया बनाते हैं और पब्लिक के सामने ये रखते हैं कि हाँ हम लोग दुखी है, इंक्लूडिंग इनकी मदर। एक बात मैं और बताती हूँ, आप लोगों के सामने एक वीडियो आई होगी गोरखपुरिया भौजी की वीडियो। गोरखपुरिया भौजी ने इस जो हमारी ड्रामा क्वीन की जो है सासू माँ है, उनको गंदी गंदी गालियों से नवाजा था। कुतिया, बुढ़िया, बदतमीज, चप्पल चप्पल मार के मुंह फोड़ देंगे और क्या क्या, तेरे घर आऊंगी, तुझे ये कर दूंगी, तू मेरे घर आ, तेरी ये औकात है, वो औकात है। मतलब वो गोरखपुरिया भौजी की वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। वो गोरखपुरिया भौजी ने इन लोगों की मटिया पलित कर दी, लेकिन इस फैमिली को तनक से भी अकल नहीं आई। अगर इतना ही ये फैमिली सम्मानित होती तो शायद इतने बड़े बड़े चीज़ों पे जो है ये लोग कुछ करते, लेकिन ये लोग जा करके क्या कर लिए, थूक करके चाट लिए कि हाँ देवी जी हमें माफ़ कर दो, आप बीच में मत आओ। क्योंकि अगले दिन ही गोरखपुरिया का ये वीडियो आता है कि पूरी मतलब माता जी ने जा करके उनसे माफ़ी मांग ली। क्यों माफ़ी मांग ली? आत्मसम्मान मर गया था। तो ये फैमिली देखिएगा, ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के दिमाग से खेल रही है। सिर्फ और सिर्फ इसको जो है, पहली बात तो ये है कि पूरी फैमिली को पास देखिए कोई काम धंधा है नहीं, ठीक है। खाना बन जा रहा है, सब लोग खा ले रहा है और खाने के बाद जो है उल्टी करने के लिए कहाँ आ रहा है? यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि ये लोग दुखी है। क्यों दुखी है? इन लोगों का जो है तलाक हुए नेहा तिवारी से 25 दिन हो गया, ठीक है। 25 दिन पहले ये कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, 25 दिन से जो है इनके जो है सोशल मीडिया से नेहा तिवारी जो है वो खत्म हो गई। यहाँ तक कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी नेहा तिवारी ने आकर के कह दिया, यहाँ पे बड़हन फौजी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि मेरा पति जो है आज भी नेहा तिवारी से बात करता है। तो वो जो है एक लाइव करती है और उसमें आकर के प्रूफ दिखाती है कि ये रहा मेरा फ़ोन, ये रहा मेरा सारी चीज़ें, अगर मैं इसके पति से कोई कांटेक्ट संपर्क में होंगी तो मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जो जो चीज़ें ये भौजी बोल रही है ना, इसका थाना में इसको जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 1-2 परिवारों की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे लड़ाई जो है वो जंगल राज फैमिली और तिवारी फैमिली की नहीं रह गई। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है आम जनता की और ये जंगल राज फैमिली की। क्यों? क्योंकि आम जनता को ये पूरी जंगल राज फैमिली जो है एकदम पागल करके रख दी है, उसके दिमाग से खेल रही है। और यहाँ पे अगर कुछ तो ऐसे अंधभक्त है जिनको हमेशा से चिंता है कि मेरी दीदू के लिए ऐसा मत बोलो, मेरी भाभी के लिए ऐसा मत करो, मेरी भाभी क्विटी पाई है, क्विटी पाई है, क्विटी पाई है। तुम्हारी भौजी चाहे जो भी है, तुम लोग अपने भौजी के लिए इतना ज़्यादा दिखा रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो कि मेरी भौजी को कुछ हो गया, मेरी भौजी ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या तुम्हारी भौजी को चिंता है कि तुम लोगों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी वही पागल भौजी तुम लोगों का साथ देंगी? कल के डेट में तुम्हारी मानसिक संतुलन खराब हो जाती है या फिर तुम्हारी स्थिति कुछ ऐसी डैमेज हो जाती है या फिर तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो जाता है, तो क्या तुम्हारे परिवार का खर्चा उठाने के लिए या फिर तुम्हारी कमी को पूरा करने के लिए ये जंगल राज फैमिली क्या कर सकता है? ये बताओ। हम कह रहे हैं कि कोई ऑडियंस इसके चक्कर में आकर के ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी दिमाग फट सकती है टेंशन की वजह से कि भैया पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। अब तो लोगों के अंदर ये फैमिली क्या कर दी है अपने इस गंदगी की वजह से। कितने लोग मुझे उठ उठ करके ये कमेंट करते हैं कि जिज्जी अब तो हम लोगों को अपने पतियों पे शक होने लगा है, जिस तरीके से ये पौड़ाहीन वीडियो बनाती है। मतलब ये जानबूझ करके पब्लिक के दिमागों में ठूस ठूस के भर रही है कि नहीं मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, जबकि ऑफ कैमरा ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ऑफ कैमरा ऐसा है तो थाने में जाओ, यूट्यूब वाले गोला पे क्यों इतना गंदगी करना। और अगर इसी तरीके से इनकी गंदगी चलती रही गाइजनों तो याद रख लीजिएगा इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से होगी थाने में और बहुत अच्छे से इन लोगों को पेनाल्टी भी लगेगी, इन लोगों का चैनल भी खतरे में आएगा और आप सब लोग गवाही के लिए तैयार रहिएगा जिन जिन के मानसिक संतुलन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी लगा करके भाग जा रहे हैं और फिर या तो फिर कोई ऐसी वीडियो बना करके भाग जा रहे हैं जिसकी वजह से जनता में जो है एक सस्पेंस बना रहे, जनता में एक पागलपन छाया रहे। ये है हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर और ये है इनकी बकचोदी भरी वीडियो। मतलब गवारपन इनके पूरे परिवार में कूट कूट के भरा है। और अगर ये अब मुझसे लड़ने के लिए आते हैं ना तो मैं इनका ईंट का जवाब जो है ना सिर लोढ़ा से दूंगी और इनको इनकी असली जगह तो दिखा करके रहूंगी। और अब तो मेरे साथ ह्यूज क्वांटिटी में
पब्लिक है। और सेम टू सेम यही क्वांटिटी में जो है, जो मैंने नेहा तिवारी के लिए बोला था, तो पब्लिक ने बोला था कि नहीं, नेहा तिवारी का आज एटीट्यूड देख लीजिए कहाँ पे है, नेहा तिवारी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो गलत थी। इसी तरीके आज मैं भी कह रही हूँ कि मेरे पास फिर एक एजेंडा है, क्योंकि ये फैमिली पूरी तरीके से ऑडियंस के दिमाग को जो है पागल कर रही है। मेरी ऑडियंस, चाहे इनकी ऑडियंस, चाहे किसी की भी ऑडियंस, पूरा टेंशन लिए हुई है कि दीदी भाभी ठीक तो होंगी ना, भाभी ठीक तो होंगी ना, भाभी खाना खा रही होंगी ना, भाभी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन भाभी को जो है इसके दिमाग से बिल्कुल भी, मतलब पब्लिक के दिमाग से कोई मतलब ही नहीं है, पब्लिक की स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो से मतलब है, अपने व्यूज से मतलब है, अपने डॉलर से मतलब है और अपने घर की रईसी से मतलब है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली पूरी तरीके से जो है अंधी भेबड़ बन गई है पैसे और व्यूज के चक्कर में। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जब ये फैमिली की वीडियो नहीं आती है। मतलब सोचिए कि हमारी और आपकी लाइफ में क्या है, हम लोगों के घर में कोई अनबन हो जाता है तो पूरे दिन टेंशन लगा रहता है, मन बिल्कुल भी नहीं करता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, यहाँ तक कि हमेशा ये टेंशन रहता है, पूरी दिमाग में वही बातें घूमती रहती है। लेकिन ये फैमिली पूरी तरीके से नॉर्मल है, रोज वही है, मेकअप करके आना, पूरी तरीके से नॉर्मल हो रहना, अपनी जिंदगी एंजॉय करना, और कैमरा जैसे ही खुलता है वैसे इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे ना, तो हमारे गांव में स्टूडियो हुआ करता था। आप लोगों के भी बचपन में ऐसा हुआ होगा कि जब हम लोग कैमरे जाते थे ना स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए, तो कैमरामैन बोलता था कि जैसे वहाँ पे कुछ गुलदस्ते लगे रहते थे, बोलता था अच्छा इस गुलदस्ते को पकड़ के ऐसे पोंछ दो, या ऐसे पोंछ दो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, या फिर कभी कभी तो चश्मा भी लगवा लेता था, कभी जो है अपनी अपनी टोपी पकड़वा देता था कि ऐसे टोपी कैप पकड़ो। तो इसी तरीके से ये फैमिली है, जैसे ही कैमरे के सामने आती है वैसे इसका ड्रामा शुरू हो जाता है। अगर मैं कहीं से भी गलत हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है कोर्ट में प्रूव करे, कोर्ट में नहीं, पहले महिला थाने में प्रूव करे। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने ऑडियंस के तरफ से इन लोगों के लिए तो करने ही वाली हूँ, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से जो है मान नहीं रहे। मेरा मकसद था कि मैं ऑडियंस के सामने ले आऊं क्या सचिन और नेहा का असली रिश्ता, कि ये सच में भाई बहन नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आज भी मेरे चैनल से कुछ भी सबूत नहीं गया है, कल भी नहीं जाएगा, ना जीवन में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने चैनल पे कभी भी कोई सबूत नहीं रखूंगी। लेकिन हाँ, मैंने इस यूट्यूब वाले गोला पे 3 महीने में बहुत सारे चैनल खड़े कर दिए, इतने सारे चैनल खड़े कर दिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, नहीं तो आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। सबूत मेरे और जुबान उनकी, ठीक है? तो मेरे पास जितने सबूत है, मैं ना धीरे धीरे सबके पास पहुंचा रही हूँ। लेकिन कुछ सबूत मेरे पास ऐसे हैं जिससे इस पूरी फैमिली के ऊपर तो पेनाल्टी भी लग सकती है और इस पूरी फैमिली की धज्जियां उड़ सकती है, जैसे नेहा आशीष तिवारी की उड़ी है। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, नरसों सुधर जाएंगे, तरसों सुधर जाएंगे। लेकिन ये पूरी फैमिली, मतारी, बेटवा, बहन, भौजाई, सब मिल करके जो है सबको चूतिया बना रहे हैं और सबके दिमाग से खेल रहे हैं। अब मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पागलों की तरह आप लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं और पागलों की तरह इनके लिए फिक्र कर रहे हैं, आपके घर में कुछ हादसा हो जाएगा तो क्या ये फैमिली जिम्मेदार होगी, या फिर ये फैमिली आपके घर का खर्चा उठाएगी, या फिर ये फैमिली आपकी कमी पूरी कर पाएगी, आपके सास ससुर की सेवा कर पाएगी, या फिर आपके बच्चों को जो अच्छी परवरिश दे पाएगी? कब समझोगे आप लोग? ये पूरी की पूरी फैमिली, यहाँ तक कि यहाँ पे जो बोड़ाहिन भौजी है ये भी सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। एक समय हुआ करता था मैं इस बोड़ाहिन भौजी के साथ खड़ी थी। क्यों? क्योंकि बोड़ाहिन भौजी वहां पे मुझे विक्टिम दिख रही थी। लेकिन जब नेहा तिवारी इन सबों की जिंदगी से चली गई तो भौजी को क्यों नहीं ये रियलाइज हो रहा है। मतलब भौजी को अब ये लग रहा है कि भौजी को ही यूट्यूब पे निष्कंटक राज करना है। जैसे ही कोई वीडियो सामने से आने का कोशिश करता है वैसे ही इस लेडीज का ड्रामा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेडीज जो है अपने सामने अब किसी और को बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहती है। इसको लगता है कि पूरी ऑडियंस जो है सिर्फ और सिर्फ इसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट करे, इसे ही भोली और मासूम समझे और इसे ही सब कुछ करे। अब देखिएगा ये लोगों का एक नया ड्रामा आएगा शुरू कि मनीषा ने अपने साथ कुछ कर लिया या सचिन ने अपने साथ कुछ कर लिया। मतलब इन लोगों को यूट्यूब से जो है महीनों से ब्रेक नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आकर के। ये सब पूरी फैमिली पूरे दिन यूट्यूब वाले गोला पर एक्टिव रहती है।
कभी रिएक्शन वीडियो देखती है, कभी सबके कमेंट्स पढ़ती है, क्योंकि इन लोग जो है अपनी वीडियो में रिएक्शन वालों की ही भाषा बोलते हैं। कुछ कुछ वीडियो तो इन लोगों की ऐसी है जिसका मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये लोग जिसको मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, मैं अपने लिए तो नहीं कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये लोग जो है अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कहाँ से ले आ रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ से। जैसे कोई रिएक्शन चैनल वाले इनके फेवर में बोल दिया कि भौजी के साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत भौजी जो है एक वीडियो चेप देती है कि हाँ गाइस जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस औरत ने मेरे साथ अन्याय किया। सोचिए जब वो औरत इसकी जिंदगी में थी तब ये महिला जो है बौड़ाहिन भौजी उसके साथ नाच रही थी। ठीक है, अब जब वो औरत इसकी जिंदगी में नहीं है तो ये बौड़ाहिन भौजी जो है उसके नाम से व्यूज ले रही है। क्यों? क्योंकि इस बौड़ाहिन भौजी को ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। जब वो औरत इसकी जिंदगी में थी तब इसके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा था। सोच लीजिए, जब ये औरत उसकी जिंदगी से चली गई, जब उसने मूव ऑन कर लिया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, तो ये औरत को अब ये इसको टारगेट कर रही है कि इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू अपने पति को क्यों नहीं संभालती भौजी? अब इसका पति जो है इसके साथ ही बेड पे सोता है, एक ही कंबल ओढ़ता है, लेकिन इस औरत से अपने पति की देखभाल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसको जरा सी भी चिंता नहीं है किसकी, अपने पति की। अगर इसके अंदर अपने पति को लेके फीलिंग्स होती ना तो शायद इसका पति कहीं पे भी नहीं चाहता। ये औरत को शुरू से सिर्फ और सिर्फ वीडियो की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ रील्स की चिंता और सिर्फ डॉलर की चिंता है। अगर ऐसी औरत को अपने पति की चिंता होती तो शायद इतना बड़ा कांड होने के बाद वो वीडियो रील्स इन सब से जो है ब्रेक लेती और क्या करती, अपने पति के लिए उसको अपने साथ में मिलाने का प्रयास करती। मर्द का जो दिल होता है ना वो बहुत बहुत नरम होता है, क्योंकि हम लोग भी किसी की पत्नी हैं, हम लोग भी किसी की माँ हैं, तो हम लोगों के साथ भी वही सारी चीज़ें होती है। हमें पता है कि हमें अपने पति को कब क्या चीज़ देना चाहिए, लेकिन इस औरत को सिर्फ और सिर्फ वीडियो और रील्स की पड़ी है और किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी है। इसको सिर्फ और सिर्फ है कि अच्छा मेरा मनीषा शॉर्ट्स का चैनल अभी 1 मिलियन नहीं पहुंचा, अभी इसका मिशन शुरू हो गया है बौड़ाहिन भौजी का कि मुझे मनीषा शॉर्ट्स को 1 मिलियन पहुंचाना है। सारी एक्टिविटीज की कहाँ शुरू हो गई है, मनीषा शॉर्ट्स पे। मतलब ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं। आज भी मैं कह रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्द ऐसी कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर। कौन कार्रवाई करेगा मैं रिवील नहीं करूंगी, मैं नहीं कार्रवाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी ना किसी ऐसे को जो है इनकी वीडियो भेज दूंगी जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली जो है ना बहुत खतरे में आ जाएगी। और इनका यूट्यूब चैनल तो दाव पे लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर इन लोगों को सबक नहीं मिला तो कल के डेट में इसी यूट्यूब से उठ करके कोई और आएगा। अब देखिएगा ये लोग जैसे मिशन नेहा तिवारी खत्म हुआ ना, उसी तरीके से अब ये लोग अपनी लड़ाई शुरू कर दी, अपना नंगा पुंगा करने लगे। और जैसे इनकी ये लड़ाई खत्म होगी वैसे ही ये सब कंट्रोवर्सी करेंगे किससे, रिएक्शन चैनल वालों से। क्यों? क्योंकि इन सबों को जो है और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर आकर के हगना है। एक समय हुआ करता था हम लोगों को बहुत सिंपैथी थी, लेकिन अब इन सबों से सिंपैथी नहीं, क्योंकि ये लोग अब फुल अप ड्रामा कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस का, आम जनता का जो है दिमाग से खिलवाड़ हो रहा है। इन लोगों के घर में तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब मस्त वीडियो बना रहे हैं, मस्त रोज नए नए कपड़े पहन करके वीडियो बना रहे हैं, रोज अच्छे से तैयार होकर के वीडियो बना रहे हैं। इनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है, लेकिन ऑडियंस की जिंदगी पागलपन वाली चल रही है। ऑडियंस बौरा रही है रात दिन कि पता नहीं दिद्दू को क्या हुआ, पता नहीं भैया को क्या हुआ, भैया भौजी को मिलाओ। और हाँ एक बात और, इस भौजी का एक कहना है कि इसके पति को किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तो क्यों, वैद हकीम और यहाँ पे गुरु महाराज सारे दुनिया में मर गए हैं, तुम जा करके नहीं दिखा सकती हो अपने पति को अगर किसी ने कुछ कार्रवाई किया है तो। अब तो ऐसा हो गया है कि किसी के नाम से, किसी की फोटो से, किसी की चीजों से इंसान दिखा सकता है। और इनके घर में पूजा हुआ था, वो पूजा सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज और उस चीज के लिए ड्रामा ही था, क्योंकि ना ही इसका मन लग रहा था, ना ही इसके पति का मन लग रहा था, और ना ही किसी का मन नहीं लग रहा था। सासू माँ क्या थी कि भैया हम जो है साड़ी ले आए हैं, नहीं ले आ पाए हैं, बढ़िया रे बहन तुम पूजा करवा रही हो आंटी जी, तुम्हें साड़ी बिना मैच की पहन लोगी, या फिर साड़ी थोड़ी कम ही पहन लोगी, या ज्वेलरी नहीं पहनोगी तो तुम्हारा पूजा खराब नहीं हो जाएगा। भगवान श्रद्धा देखते हैं, न कि कान की, नाक की और हाथों की ज्वेलरी या सेट या कंगन देखते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी फैमिली पूरी तरीके से ड्रामेबाज है गाइस, जो ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए ये सब तैयार है। अगर नहीं पैसे के लिए तैयार है तो नेहा तिवारी को गए हुए 25 दिन हो गया, इन लोगों का ड्रामा काहे नहीं बंद हो रहा है।
अगले का तो वीडियो नहीं आ रहा है, अगला तो जो है जो भी किया जैसे भी किया चुप है, शांत है, बैठा हुआ है, वो पब्लिक का दिमाग नहीं खराब कर रहा है, उसके लिए हजारों गालियां पड़ रही है। और आज भी मैं कहती हूँ कि हाँ, लेकिन इसकी फैमिली क्या है, हर दिन एक नया ड्रामा, हर दिन एक नया ड्रामा। अब देखिएगा ये वीडियो का जो है ये सब आकर के पूरी फैमिली आएंगे और मेरे लिए जो है वीडियो बनाएंगे इनडायरेक्टली वे में। क्यों? क्योंकि ये की पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाज फैमिली है। ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानते हैं, एक दूसरे को जलील करना जानते हैं और एक दूसरे को एक्सपोज करना जानते हैं। आपको पता है ये मिशन नेहा तिवारी पे निकले थे, मिशन नेहा तिवारी सक्सेस हो गया, ठीक है। फिर मिशन सुमित महल निकले थे, सुमित महल ने खखार करके थूक दिया, कोई भाव नहीं दिया, वहां से मैटर क्लोज हो गया। फिर ये सब क्या थे, मिशन दमदमी निकले थे, दमदमी ने भी हाथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि दमदमी बिन पेंदी का लोटा है, वहां से भी ये सब लोग मुंह के बल खाए। फिर इसके बाद ये सब निकले थे क्या, मिशन अपने में ही लड़ रहे हैं, मतलब लड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं। अब जो है ये लोग मिशन ऑडियंस के साथ निकले हुए हैं कि ऑडियंस को जो है पागल बनाना है, बेवकूफ बना देना है, मार देना है, काट देना है, कि ऑडियंस जो है अभी भी इनके दिमागों में फंसी हुई है। कुछ तो इतने अंधभक्त है जो कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि इनके दिमागों से बहुत बुरी तरीके से खेला जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि अपनी अपनी पोजीशन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके उन सबों को जरूर बताया करिए कि उनकी वीडियो देखने की वजह से आप लोगों की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ कि उनकी वीडियो, खुद की उनकी वीडियो, उनके कमेंट्स जो है उनके खिलाफ चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आगे आने वाले समय में जिस तरीके से नेहा तिवारी का जो है ना कहीं घर का ना घाट का बची, उसी तरीके से जंगल राज फैमिली का जो है ना अस्तित्व खत्म होने वाला है। क्योंकि 2025 का सुबह जो होगा ना बहुत अच्छा, बहुत शानदार होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये पूरी फैमिली और पूरी ऑडियंस की लड़ाई हो रही है। जिस तरीके से ऑडियंस के दिमाग से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और जानबूझ करके ऑडियंस को जो है पागल बना रहे हैं। हर दिन एक कम्युनिटी लगा करके बेमतलब की बातें जो है आकर के कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, जो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इनके लिए बहुत कुछ कहना है और मैं धीरे धीरे सारी चीजें कहती रहूंगी और अपने पॉइंट टू पॉइंट रखती रहूंगी। जय श्री कृष्ण।